दौरा खत्म होने के बाद आपसे बातचीत है। सारा कठुआ तबाह हो रहा नहीं है, बर्बाद हो गया कठुआ सारा, चाहिए। नीचे के जो गाँव है वहाँ बहुत वायु इस नाले की वजह से आप इसके बाद क्या कर रहे हैं? हुआ क्या है कि इन्होंने ये अभी ये पेड़ डाल रहे हैं यहाँ शमशान घाट एरिया पूरा जहाँ तक लोग घूम रहे हैं ऐसे शमशान घाट में ऐसे एक जगह से सारी शमशान वहाँ से लेके जाए ट्यूबवेल। हुआ क्या कि ये जो ब्रिज बनाया ये ब्रिज बना, इस ब्रिज की कमी क्या है? आपके ज़माने में आपने सामने देखा कोई ब्रिज बनता है जहाँ कोई काव्य बनता है, पहले काव्य थे बड़े, काव्य के आगे क्रेन लगती है जहाँ पानी गिरता है। कोई ऐसा स्पेसिफिकेशन कहती है कि जितना आप ऊपर लेके जाते हैं उसको इतना आपका नीचे खड्डा बनना है। वो खड्डा इतना नीचे है नहीं, इन्होंने ऊपरी बनाई को नहीं पता था कि पानी जम्मू कश्मीर में इस तरीके से आएगा। ये असली कारण है। दूसरा ये देखो ये बना लिया बीच में इन्होंने क्या सतपाल जी इधर लोकल बुलाओ ना। ये हमारा सर ये जो पहला पुल साहब ने सही बोला है कि अगर वो नहीं खोला जाता तो इसकी एक तो वो सपोर्ट रहनी चाहिए, दूसरा पानी वन साइड आ गया सर, हम उनके वाली खड्डे बन गए। हमारी यही प्रार्थना है सर कि हम लोग आज कोई हादसा हो जाए, किसी की डेथ हो जाए, हम कहाँ जाएँ? हमारी यही रिक्वेस्ट है कि वो सर ये संस्कार करते थे और जहाँ ये पानी आ रहा है इधर तक जमीन, एक बेकिंग शेड था, एक डस्टबिन की स्कीम चली थी, वो शेड था। इस सब के साथ अगर टाइमली क्रेट वहाँ से जाना होगा जो हमारा ट्यूबवेल बचा है 60 क्रेट थे नीचे दिए हुए। सारे कॉन्शियसली हो रहा है और वो गए हैं यहाँ से नहीं है, ये ब्रिज ही है। अगर आप हमारे दिलमा की तरफ चले जाओगे तो जनाब अभी जान सकते हैं समय का मैं मकान यहाँ है और जो सड़क थी ना, सड़क की जगह मलबा मकान से ऊपर है और मकान के अंदर चले गए लोगों के 50 लाख के मकान है, सारे बर्बाद हो चुके हैं। बर्बादी तबाही हो गई है लोगों की, क्या सुनाऊँ आपको। सर वो बिल्डिंग देखिए सामने सब बिल्कुल खड्ड में आ गई, येलो बिल्डिंग, उस पर पानी टक्कर मार विशाल थोड़ा पीछे हटा अब आगे ले, वो देखो उधर पानी क्यों नहीं जाता है? क्लियरिटी अगर बराबर पानी चले तो कहीं नुकसान सारी गुजर बस्ती है, पूरी गुजर बस्ती है। मकान के ही हाँ कुछ मकान थे, कुछ और देखो उनमें सारे पानी चल गया। और इधर आओ और उसमें भी हम कुछ कश्मीरी हैं और कुछ यहाँ राजपूत लोग हैं। ये 4-5 फैमिली हैं मजाटी में और सब पे नुकसान। इनके घरों में इतना पानी था, इनकी रोटी वोटी समझो खत्म, रो रहे थे, खाने को कुछ नहीं। ये जिससे नहीं तो यहाँ आपको मिला तो कहने का मकसद है कि जनाब ये जहाँ पैसे ऊपर सर सुनो वो बेटा थोड़ा भी शेड वो देखो भैंसें चल रही है ना, यहाँ भैंसें बह गई, यहाँ भैंसें बह गई, बहुत भैंसें गई। यहाँ मरी हुई पड़ी थी, मैंने आपको उसने दिखाई, रमन जी को दिखाई, इधर मरी हुई थी यहाँ। और ये बड़ा भारी नुकसान जो बनी हुई है वो देखो सारे उसके अंदर पानी घुसा, ये फ्लड हुई है, सारा पानी इसमें घुसा। तो यहाँ आपको एक चलो भी छड़े ये सारा ये बचा जो ऊपर इसमें एक बड़ी प्रॉब्लम हो रहा है यार। हम डीसी साहब के पास गए थे, साहब साथ गया था, हमारा डिप्यूटेशन गया था।
2026 के 27 लिस्ट बनी थी यहाँ जो जिनको टेंट और राशन इशू थे पटवारी साहब ने, लेकिन हमें मिली नहीं। छोटे तरपाल दे रहे थे, वो उठ जाएंगे छोटे छोटे बच्चे, हमें बहुत मुश्किल पड़ी। यहाँ पे बल्ला साहब की जब टीम आई थी तभी हम इस पूरे गांव में लगा। ये देखो सर, ये नहर आ रही है, ये जो हमें फीड करती सारे दूर दूर इलाके तक, ये बहुत तक जाती है। ये कहाँ से आती है? फिर अभी की नहर है, अब तो ये खत्म हो गई है, तो सवाल ही नहीं पैदा। अभी आपकी 1 महीने के बाद जब बारिश नहीं होनी है ना, तो क्या बच रहा है? और देखो इधर बंद है। और ये वाला बस इसलिए बता रहा हूँ कि आपको अंडरस्टैंड करते हो, ये डिपार्टमेंट भी सब कुछ आप जानते हो। देखो पिलर खा रही है, पिलर को एक ही है, सड़क इतों चल रही है तो जानी ही नहीं, और ये सारा ग्राम ही बची है ना। हमारे यहाँ जो आप दवाई लेके जहाँ जा रहे हैं ना, वो सारी जेल की हुई है। पंजाब ने पूरे हिंदुस्तान में उसके फोटो दिखवाए और अपना लूट लिया मैं, और हमें लूट लिया और पैकेज दिखाया अपने लिए बिल्ली ले लो अच्छा। आपको इधर आओ, पूरी कहानी सुनाता हूँ सर। और इसके साथ दूसरी बिल्डिंग और जा रही है, ये बिल्डिंग है, ये हमारा है, देखो। और ये जो क्रेड बढ़ रहे हैं, ये पंजाब डाल रहा है, आपके नाम पंजाब का हमारा एरिया है। आप देखो ना, JNK की सर, मैं समझाता हूँ, हम वहाँ तक है, वो आगे तक है, ये हमारा एरिया। ब्रिज से पार आधा ब्रिज हमारा, आधा ठीक है, इधर नहीं लगाया उधर नहीं। ये क्या है? ये सर ये भी थी पोला है, ये पोला सर, ये ब्रिज उठ गया सर। हम रोड पे हैं सर। एक मिनट सर, ये क्या है? एक मिनट बच्चों, यहाँ से आपकी पैडी शुरू होती है, यहाँ से ये वाली, ये कहीं दूर तक ये सारी पैडी प्रोन एरिया है। पैडी प्रोन एरिया है, कम से 10,000 क्विंटल पैडी यहाँ से पैदा होती है। आपको बता दें, जो हमारा राशन का मेन जगह ये सारी, यहाँ गांव है, दनोड़ है, दन्ना है, कराली है, ये है। और दूसरा नंबर, ये पानी क्यों आया इधर आपके नोटिस में? हुआ क्या, ऊपर है आपका चमेरा डैम जो हिमाचल का, वो भी इसी पे। चमेरे वालों ने इन्फॉर्मेट किया रंजीत सागर डैम को कि भाई साहब हम आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, पानी छोड़ रहे हैं, आप अपना इंतजाम करिए। रंजीत सागर डैम ने अपना खोला, लेकिन ये जो बेटा देख लेना भैया, ये जो है ना गेट है, ये गेट है सारे। हुआ गया कि इनको नहीं सुनाया, और जो गेट खुले हुए थे वो उनकी कैपेसिटी पानी की ज़्यादा थी। हुआ क्या कि जो ये 2 गेट यहाँ वाले थे पास वाले, वो बंद होने से पानी सारा भर गया और इसको कहते हैं डाफ लग गई। ये सारी चढ़ी, आप ऊपर जाओगे हमारे घर सारे पानी, बुरी हालत, पैडी सारा एक यहाँ पानी नहीं था, पानी उधर है, पानी सारा इनकी इलाके से इधर तो इनके पीछे से, हाँ उधर दूर है इसके आगे। फाइनेंस डिपार्टमेंट जब उनको वो एलोकेशन ही नहीं हुई, इफ दैट इज करेक्ट कि एलोकेशन नहीं हुई थी, देन इट इज क्रिमिनल ऑन द पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। जो उस वक्त की एडमिनिस्ट्रेशन थी, इट इज क्रिमिनल ऑन देयर पार्ट। हमने परसों भी प्रेस से बात करते हुए जो डिमांड्स की हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, हमने उसमें से एक डिमांड ये भी रखी है कि एक हाई लेवल प्रोब इसमें होना चाहिए, हेडेड बाय अ हाई कोर्ट जज, सिटिंग हाई कोर्ट जज और अ रिटायर्ड हाई कोर्ट जज। जहां तक नेशनल हाईवे वालों का ताल्लुक है, जो ब्रिज यहाँ पे सुनने को मिला है कि एक तोड़ दिया गया, उसके बाद में जो ब्रिज बने वो सब के सब नीचे से धंस गए, तो वो भी जो नेशनल हाईवे वालों को रेगुलर बेसिस पे वहाँ पे जो पिचिंग हुआ करती थी वो करनी चाहिए थी, उसकी वजह से नहीं हुआ। तो हम ये कहेंगे, है तो ये नेचुरल कैलामिटी, किसी एक शख्स के या किसी डिपार्टमेंट की उसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन जो बहैसियत सरकार उनको वक्तन फवक्तन करना चाहिए था,
वो नहीं हुआ है, तो ये खुद ब खुद जो है फिर ये मैन मेड कन्वर्ट हो जाता है, बावजूद इसके कि ये नेचुरल कैलेमिटी। आप लगातार जम्मू कश्मीर के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं, क्या देखते हैं कितना नुकसान हुआ और बड़े पैकेज की मांग कर रही है आप? हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से डिमांड जो चार्टर ऑफ डिमांड्स उनको कही है, उसमें से सबसे बड़ी डिमांड जो हमने कही है कि यहाँ पे एक जम्मू कश्मीर के लिए कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज दिया जाए और उसके साथ साथ इसको नेशनल डिजास्टर का डिक्लेयर किया जाए, क्योंकि जिस हिसाब से एसडीआरएफ के जो काम है या उनकी जो फंडिंग होती है वो 209 करोड़ रुपए जो दिए हैं वो एक भद्दा मजाक है। हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये भी याद दिलाया कि 2015 में नेपाल में सैलाब आया था, नेपाल में नेचुरल कैलेमिटी हुई थी, भूचाल आया था, तो लिबरल फंडिंग की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, आज ही की सरकार थी, लिबरल फंडिंग की उन्होंने उस वक्त नेपाल की, लेकिन जब अपने लोगों की बात आती है तो वो पीनट्स देते हैं। एक साइड से होम मिनिस्टर साहब यहाँ आए, लोगों को, जम्मू कश्मीर के लोगों को बहुत उम्मीद थी कि वो अगर आए हैं तो वो कुछ ऐसा करके जाएंगे, कुछ इतनी फंडिंग होगी कि यहाँ के लोग फिर से अपने टांगों पे खड़े हो, लेकिन 209 करोड़ का जो उन्होंने एक भद्दा मजाक किया है वो मेरे ख्याल में लोग इस चीज को पसंद नहीं करते। जी जी नहीं, इस वक्त हम ये इस बात पे आए, लखनपुर में बात करेंगे, ये लखनपुर में ये दौरा खत्म होने, ईशान जी वन बाय वन जो इस वक्त का इवेंट है, जो इस वक्त का इवेंट है उसमें बात किया जाए। ईशान जी दौरा खत्म होने के बाद आपसे बात की जाए। सारा कठुआ तबाह हुआ, नहीं है परमाणु या कठुआ सारा चाहिए।